गुड मॉर्निंग। पिछले टर्म में हमने एक फाइनाइट लेंथ के वायर से कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सीखा बायो सावर्ट लॉ की मदद से। यहां पर भी कुछ वैसा ही काम है, लेकिन एक वायर नहीं, एक से ज्यादा वायर है। आपको तो भी वायर नहीं दिख रहा होगा, तो यहां पर जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आएगा कि ये जो करंट कैरिंग लूप है, इस करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और ये स्क्वायर टाइप का दिखने वाला जो करंट कैरिंग लूप है, इसकी लेंथ इसकी लेंथ एल है। इसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहां पर हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 और म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ठीक है, मुझे कैसे पता लगा ये फॉर्मूला लगेगा? तो पहली बात, ये फाइनाइट लेंथ का वायर है। ये जो लूप है मैं मान के चल रहा हूं कि 4 अलग अलग वायर से मिलकर बनाए जिनकी लेंथ सेम है, और उन चारों वायर में करंट भी सेम ही फ्लो हो रही है। एक लूप में तो करंट सेम ही फ्लो होगी, आई इधर है तो आई इधर होगी, ऐसे सब तरफ आई होगी। तो ये जो लूप है 4 स्ट्रेट वायर से बना है, स्ट्रेट वायर है, फाइनाइट लेंथ है, ये फॉर्मूला है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे एक साइड का ये जो है ना, एक वाला, ये फाइंड करूंगा बस मैं, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। आपके दिमाग में चीज आएगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आसानी से कैसे आप सम कर दोगे कि चारों का ऐड ही होगा, माइनस भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो देखते हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अलग अलग नाम दे देता हूं। ये लूप है, मतलब ए बी सी डी नाम दे दिया मैंने। तो ए बी की वजह से जो सेंटर पर यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ओ पर, वो कैसा है? अंदर की तरफ। थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, अंदर की तरफ। अब आप देखो कि करंट का सेंस थोड़ी ना चेंज हो रहा है, सेंस वैसा ही है, अपोजिट थोड़ी आ रही है, वैसे ही चल रही। तो उधर वाले के लिए भी अंदर होगा, इस वाले के लिए भी अंदर होगा, और इस वाले के लिए अंदर होगा। मतलब सबके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सेम है तो ऐड ही करना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बी ए बी प्लस बी बी सी प्लस बी सी डी प्लस बी डी ए आएगा। तो मैं बस एक निकाल लेता हूं, यहां वाला। तो यहां वाला निकालने के लिए इसको मैं बड़ा करके बनाता हूं। इसको अगर मैं बड़ा करके बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये ऐसा है। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है, ये साइड आपको दे रखी है पूरी की पूरी एल। ठीक है, मुझे ये पता करना है यहां तक, मुझे तो ए पता करना है। देखो ए, ये ए क्या है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है। कितनी होगी? जब पूरा स्क्वायर है, पूरी लेंथ एल है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? L/2। आधे में ही तो आएगा ये। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? L/2। तो ए कितना है हमारा? ए इक्वल्स टू L/2। ये जरूर समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट वो बिल्कुल बीच में, क्या हमेशा जो भी ज्योमेट्री हम लेंगे वो सब में बीच में होगा? नहीं, सब में अलग अलग हो सकता है, हम देखेंगे उसको। स्क्वायर की बात करें तो ये साइड के आधी डिस्टेंस पर होगा, L/2 पर होगा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एंगल कितना होगा, ये फाई 1 फाई 2 कितना होगा। तो देखा कि भाई पूरा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। और ये बिल्कुल ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये बाइसेक्ट करेगा इस एंगल को, तो मतलब ये 45 डिग्री, और ये नीचे वाला एंगल भी 45 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। क्या समझ लो, सेंटर हमेशा एंड से 90 डिग्री बनाता है। तो ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसका आधा कितना होगा? 45। और इधर नीचे वाला भी कितना होगा? 45। मतलब ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45। दोबारा बता देता हूं दो तरीकों से, पूरा 90 उसका आधा 45, फिर अगर पूरा 90 आधा 45, 45 45 90, अब बचा 90। तो ये पूरा एंगल 90 का, उसका अगेन बाइसेक्शन हो रहा है तो 45 45। दूसरा तरीका ये है कि एक सेंटर पर पूरा जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। इस 360 डिग्री के एंगल के 4 पार्टीशन हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो मतलब 90 90 के 4, तो एक साइड 90 है, इधर 90, इधर 90, इधर 90 है। उस 90 का फिर आधा आधा, क्योंकि बीच का पॉइंट है बिल्कुल, तो 90 का आधा 45 45। इसलिए यहां पर जो फाई 1 और फाई 2 है वो इक्वल है 45 डिग्री। ये सारी वैल्यू डाली और करंट तो आई है ही, तो बस डाले हम। चलो, यहां पर हमने लिखा B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ए कितना है? L/2। और साइन फाई 1 और साइन फाई 2 सेम है, मतलब 2 साइन 45। ये एक की वजह से निकाल रहे हैं, ये कट गया साइन 45, तो यहां आ जाएगा
म्यू नॉट, अब देखो इस 2 से ये 4 गया 2 बार और फिर इससे गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल कट गया, और ये 1/√2, तो म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई एल, ये आएगा एक की वजह से, और अगर वेक्टर लगा रहा हूं तो क्रॉस, एक की वजह से बी ए बी। अगर टोटल मुझे फाइंड करना है तो 4 इंटू बी ए बी, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, और ये क्रॉस, मतलब अंदर की तरफ है। बिल्कुल सिंपल सा था। क्या किया इस फॉर्मूले में, आई तो ठीक है, 5 1 5 2 45 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 2 टाइम्स था, ये इससे गया 2 और ये 2 इससे गया, तो कुछ भी नहीं बचा। इस तरीके से ये हो गया। अब हम अगर सोचते हैं कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती, तो जैसे इसी क्वेश्चन में सब कुछ सेम होता लेकिन करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती, वही स्क्वायर है लेकिन करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो जब करंट ऐसे फ्लो होगी और इसी सेंटर पर आपको फाइंड करना है यहां पर, तो आपको अपना थंब करंट की डायरेक्शन में करके घुमाना है ऐसे, तो बाहर की तरफ आएगा। तो इसी क्वेश्चन में बस आंसर कैसा आ जाता, डॉट, बाकी सब कुछ सेम रहता अगर साइड्स एल होती और करंट आई होती। बाकी आपको देखना, अगर साइड 2L हो जाएगी तो यहाँ L ही आएगा, L/2 नहीं आएगा, ऐसे सारी चीजें चेंज होती जाएगी। तो स्क्वायर था। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं। चलो, अब हमने लिया है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के सेंटर पर अगेन आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो इसकी मीडियन होती है वो इसके सेंट्रोइड पे कट करती है, यहां पर फाइंड करना है, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। फॉर्मूला अगेन मैं यही लगाने वाला हूं। क्यों लगाने वाला हूं? क्योंकि मैं मान रहा हूं कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल शेप का लूप है, ये 3 फाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट वायर से मिलकर बना है, बस इसलिए मैं लगा रहा हूं। और ये इसकी साइड्स मुझे दी होगी, जैसे ईच साइड L है, तो उस L साइड से मैं A निकाल सकता हूं। यहां पर जो डिस्टेंस है ये है A, A तो पता लगाना है, I तो चलो दे ही रखा है उन्होंने, यहां से यहां तक ये A है, A पता लगा लूंगा और एंगल पता लगा लूंगा। मतलब मुझे ये एंगल पता लगाना है कि ये पॉइंट इससे कितना एंगल बना रहा है, और ऐसे ये पॉइंट इससे कितना एंगल बना रहा है। ये हो गया φ2 और ये हो गया φ1। कुछ समझ में आ रहा होगा, बाकी जब न्यूमेरिकल करेंगे पूरा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये A निकालें। देखो ये A वही है, जैसे ये A है ये भी A ही है, और ऐसे ये भी A है। 3 अलग अलग वायर है ना, तो एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, पहले 4 से किया था। ये A निकालना आसान है। कैसे आसान है, ये पूरा ट्राइंगल को आधा कर दिया मैंने ऐसे, ये हो गया। ये पूरी लेंथ L, तो ये होगी L/2 और ये है L, तो मैं हाइट निकाल लूं H, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, तो H इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर L² माइनस बेस का स्क्वायर L²/4 और रूट में, तो यह आ जाएगा 4L² माइनस L², मतलब 3L²/4 रूट में, मतलब L/2√3। ये तो आ गई हाइट। तो क्या इसका आधा कर दे, आधे पे होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो सेंट्रोइड है ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1। ऊपर वाली लेंथ आपको देखो दिख भी रही होगी ज्यादा, ये 2 टाइम्स है इसकी, 2:1, मतलब यहां पर 2:1। इसका मतलब होता है अगर पूरी 3 सेंटीमीटर होती तो ऊपर वाली 2 होती और नीचे वाली 1 होती, लेकिन पूरी कितनी है, L√3/2। तो नीचे वाला पार्ट हमें निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस नीचे वाले पार्ट के लिए कि पूरी कितनी है L√3/2 मल्टीप्लाई बाय इसका रेशियो मतलब 1 अपॉन टोटल रेशियो 1+3, 1+2 मतलब 3, ऐसा। तो कितना हो गया ये L/2√3, ये आ गई। L/2√3 नीचे वाली है, ऊपर वाली कितनी आएगी, ऊपर वाली हमें यूज तो नहीं करनी इसलिए हम नहीं निकाल रहे। L/2√3 आएगी, दोबारा से देख लो कैसे निकाला था हमने। यहां पर इसको निकालना है तो हाइपोटेनस माइनस बेस करना पड़ेगा, L² माइनस L²/4, 3L²/4, तो L√3/2, ये हो गया सिंपल सा। 3 का रूट में आ गया, L² L में आ गया, 4 2 में निकल गया। ये पूरी लेंथ है, और फिर ये 2:1 में डिवाइड करता है, 1:2 में नहीं। तो ये निकालना है आपको नीचे वाला छोटा हिस्सा, तो इसका रेशियो 1 अपॉन 1+2 3, और ये पूरा का पूरा ले लिया। तो यहां से कितना हो गया, ये 1/2 तो देखो सीधा सीधा आ गया, और √3 जो है 3 से √3 टाइम्स कटा, क्योंकि √3 × 3, देखो दोबारा लिख रहा हूं मैं, L√3/2 और 3 को मैं लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो कट गया ना, L/2√3 आंसर आया। तो ये जो A है वो आया L/2√3, ये आया है L। इतनी मेहनत के बाद याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, तो ए आ गया। अब हम एंगल के बारे में देख रहे हैं। देखो वही चीज है कि ये जो ट्राइंगल था इस तरीके से, इसके तीन पार्ट हुए, पूरा एंगल कितना बनता है? पूरा एंगल 360 डिग्री, तीन पार्ट हो रहे हैं, तो मतलब 120 120 120 के तीन पार्ट, मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, ये वाला भी 120, ये वाला भी 120। और क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, मतलब इसका बाइसेक्शन होगा, तो 120 डिग्री का बाइसेक्शन कितना होगा 60 60। तो यहाँ फाई 1 और फाई 2 कितना है 60 डिग्री। दूसरा तरीका, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर एंगल 60 डिग्री का होगा, ये पूरा 60 डिग्री का, इसका आधा 30 ऊपर, ऐसे इधर 30 अंदर, छोटा वाला छोटा एंगल 30 30 60, 180 में से 60 गया, कितना बचा अगेन 120। तो ऐसे भी कर सकते हो, बस अब ये वैल्यूज ही तो डालनी है हमें, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कितना है एल अपॉन 2√3 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन 60, यही तो होगा 2 साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, डालते हैं अभी सबके सब। तो म्यू नॉट आई अपॉन ये 2 इससे गया 2 पाई एल, और ये √3 ऊपर जाएगा √3, और इधर भी 2 बचा है वैसे तो, 2 साइन 60 मतलब √3/2 ये गया, और √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल। ये तो किसकी वजह से आया, सिर्फ एक हिस्से की वजह से। टोटल जब आपको निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगेन 3 का म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल, तो 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल। करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो थंब को ऐसा रखा इस तरीके से और घुमाया, तो करंट की डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा आया क्रॉस आया। समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसमें हमें रेगुलर हेक्सागन जैसा कोई लूप दे रखा है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। हम यहां तक समझ चुके हैं, जैसे मान लो इसमें कोई सी भी डायरेक्शन की करंट ले लेते हैं, मान लो राइट साइड करंट ले ली आई, ये करंट फ्लो हो रही है, तो पूरे लूप में आई ही करंट फ्लो होगी। रेगुलर हेक्सागन है, मतलब सारी साइड्स इसकी एल है। अब हमें क्या करना है, पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना है कि फॉर्मूला यही क्यों लगेगा। तो हमने माना है जो हेक्सागन है 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट फाइनाइट लेंथ के वायर से बना है जिनमें करंट फ्लो हो रही है। तो फाइनाइट लेंथ का वायर है, स्ट्रेट वायर है, ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन हमें साथ में ये भी ध्यान रखना होता है कि फाई 1 और फाई 2 क्या आएगा। मतलब जैसे ये नीचे वाले को मैं कंसीडर करूं, देखो इसको मैं कंसीडर करूं एक, ये यहां पर, तो एक में निकाल के इससे 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन एक भी तो निकालना कई बार भारी पड़ जाता है। कैसे निकालें, क्योंकि ये एंगल कितना ले हम, ये एंगल कितना ले, ये एंगल कितना ले, ये कितनी ले, ये जो है ना एक, क्योंकि ए तो यही निकल के आने वाली है, यहां से यहां तक है ए, जो आएगी एल की फॉर्म में, एल की फॉर्म में ए आएगी, और ये फाई 1 फाई 2 में निकालना है। देखो जब भी मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि ये जो हेक्सागन है इसमें हर एक पोर्शन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो वो ए को तुरंत क्या ले लेते हैं ए इक्वल्स टू एल, और यही गलती हो जाती है। ये ए जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट है, ना कि उसकी साइड है, हाइट है ये इसकी, तो एल थोड़ी आएगी सिंपल। अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था ना ट्राइंगल को आधा करके, उसकी हाइट निकाली थी, ये एल है, ये L/2 है, वो सिस्टम बैठेगा ना। देखो यहां से यहां तक L/2 है, ये एल है, इसकी सारी साइड्स अंदर की भी एल होगी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, लेकिन ये थोड़ी ना आएगा एल, यही गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ कितना आएगा, ये एच कितना आएगा, यानी कि ए जो है वो कितना आएगा ए इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 4 रूट में, तो √3L/2 ये आएगी, ए कितनी आएगी √3L/2, ना कि एल। वापिस से समझो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन ए जो है हाइट है ना कि साइड है, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखो कि क्योंकि इसमें 6 पोर्शन है, पूरा एंगल कितने का बनता है 360 डिग्री का, 6 पोर्शन है तो 360/6, मतलब हर पोर्शन का टोटल एंगल कितना है 60 डिग्री, इसका भी कितना है 60 डिग्री, लेकिन उसका आधा करोगे ना तो 30-30, क्योंकि आधा इसलिए क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पे जा रहा है इसलिए। तो हम समझ गए कि ए तो है √3L/2 और फाई 1 इक्वल्स टू फाई 2 इक्वल्स टू 30 डिग्री, मतलब 60 का आधा, बस इसकी वैल्यू डाल ली है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कितना है √3L, 2 को ऊपर भेज दिया और मल्टीप्लाई बाय 2 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, उससे 2 कट जाएगा, ये 2 इसको काटेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई √3L, ये मैग्नेटिक फील्ड एक की वजह से आया है। और कैसा आया है
अंगूठे को ऐसे रखा, थंब को ऐसे रखा और घुमाया, पॉइंट अंदर है तो डॉट आएगा। बाकी सबकी वजह से भी ऐसा आना, इसमें करंट भी ऐसे, इसमें भी करंट ऐसे, सेंस चेंज नहीं हुआ करंट का, तो बाहर की तरफ ही आना सबके लिए। और क्योंकि 6 है तो अगर टोटल निकालना है तो इससे किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 का मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 6 को करोगे तो 3 म्यू नॉट, तो 3 से फिर √3, तो √3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, क्योंकि 6 2 से गया 3 टाइम्स, ऊपर 3 है नीचे √3 है, √3 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, और ये डॉट टोटल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में। तो समझ में आया होगा ये वीडियो, ऐसे वीडियोस में लाता रहूंगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।